Everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the class 8 ICSE board chemistry video. In this video we'll learn about the chapter number 4, which is the name of the chapter is atomic structure. In this video we'll learn about the modern atomic concept and also discuss about the discovery of proton, neutron and electron. So without wasting time, let's get start the video. तो बच्चा लोग, हम लोगों ने इससे पहले के जो प्रीवियस का वीडियो था हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था कि किस तरीके से जॉन डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ चीज़ों को बताया था। उन्होंने कुछ क्लूज़ दिए थे, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चीज़ों को बताया था और ये भी देखा था कि उन्होंने इतने डिफ़िकल्ट सिंबल बनाए थे जिसका यूज़ अब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम लोग। अब तो हम लोग मॉडर्न सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले उन्होंने वाटर के लिए क्या सिंबल दिया था, ये दिया था। इसको लर्न कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाओगे, तो बहुत टिपिकल था। इस वजह से आज वाटर का सिंबल क्या है भाई? H2O, सभी लोग जानते हैं। अमोनिया क्या है भाई? NH3 है, आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट में कि क्या क्या था। तो देखो बेटा, जॉन डाल्टन ने जो ये सारी चीज़ें बताई थी ना एटम के बारे में, वो फेल्ड हो गए थे। डाल्टन फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटम। वो एक एटम के जो क्या क्या कंपोजिशन है, मतलब वो किससे मिलके बना हुआ है, इस चीज़ को बताने में, इस चीज़ को डिक्लेयर करने में वो काफ़ी हद तक जो है फेल हो गए थे। सो नियरली लगभग जो है एक सेंचुरी में, जिसमें जे थॉमसन ने प्रोवाइड किए कुछ क्लूज़। अब भाई जे थॉमसन आए, अब जे थॉमसन ने क्या बताया? देखो, डाल्टन का जो मॉडल था वो फेल क्यों हुआ था, यहाँ पर दिया आपको रीज़न कि मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट में जो डाल्टन मॉडल्स था वुड नॉट एक्सप्लेन वाई एटम ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन देयर मासेस। वो नहीं बता पाए कि एटम के जो मासेस होते हैं, ठीक है, कि एटम किसी एक एलिमेंट के जो मासेस हैं वो डिफ़र क्यों कर रहे हैं। जैसे लेड टू डिस्कवरी, उसके बाद जो है डिस्कवरी हुई 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, बारी बारी से, एक साथ नहीं हुई, बारी बारी से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की क्या हुई भाई? खोज हुई। कौन कौन सी चीज़ों की खोज हुई? पहला तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आज हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई हमारे एटम में सिर्फ वो सब एटॉमिक पार्टिकल में भी डिवाइड होता है। उसमें कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं भाई? उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, उसमें प्रोटॉन भी होता है। आज तो हम लोग ये पढ़ते हैं, है ना। सो नाउ रिकॉग्नाइज टू बी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन एटम। आज जिसको जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन एटम के नाम से। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन शॉर्टकट में, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई डिस्कवरी जो इलेक्ट्रॉन की थी ना, वो विलियम्स क्रूक्स ने की थी। इन्होंने डिस्कवरी की थी कैथोड रे की। एक्चुअली ये लोग कैथोड रे का डिस्कवरी कर रहे थे, ठीक है, और ये रे जो थी वो कम आउट हो रही थी कैथोड से और एनोड की तरफ जा रही थी। अभी आप लोग क्लास 9 में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस एक तरीके से बता दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है। तो भाई क्या हो रहा था कि एक रे थी जहाँ से ये लोग आउट हो रहे थे एंड कैथोड मूव कर रहा था टूवर्ड द एनोड्स। कैथोड जो था, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो डैट कैरी करता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोड होता है जो कि कैरी करता है निगेटिव चार्ज को। कैथोड नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है और जो हम एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, ठीक है। तब उनको पता चला कि मतलब भाई इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पार्टिकल्स है जो इससे टकरा रहा है और वो निगेटिवली चार्ज है। बाद में उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो फंडामेंटल नेचर ऑफ कैथोड रे का जो फंडामेंटल नेचर होता है, ठीक है, रे पार्टिकल्स वर स्टेबलाइज्ड बाय द इंग्लिश physicist J. Thomson. He found that the particles which comprise cathode rays are nothing else but fast moving electron. उन्होंने ये पता लगाया कि जो भी इन्होंने हमारे बताया ना कि वो कैथोड रे की डिस्कवरी कर रहे थे, ठीक है। ऐसे आप लोग को मतलब कि डिस्कवरी जो हुई, किसी भी चीज़ की खोज जो हुई, मतलब ढूंढ किसी चीज़ को रहे थे, मिल कुछ और गया। इस तरीके से धीरे 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 बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई, बहुत सारी चीज़ों का नाम पड़ा, है ना। तो वही बात मैं बता रही हूँ कि जो फिजिस्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन, वो असल में कैथोड रे पर कुछ वर्क कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो कैथोड रे से टकराने के बाद इट्स नथिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो कैथोड रे से टकरा रहे हैं वो कोई और नहीं है भाई, वो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि माइनस वाला चार्ज गेन करते हैं, ठीक है। सर जोसेफ थॉमसन 1857 टू 1940 में इन्होंने कंट्रोड्यूस किया था एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग गैस डिस्चार्ज ट्यूब। इन्होंने गैस डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया था।
ये आप लोग को बेटा आगे पढ़ना है, डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, मैं बार बार समझा रही हूँ, इसी वजह से जितना था आपकी बुक में उतना ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब चलो उसके बाद आप लोग को आपने पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन किसने खोजा। इलेक्ट्रॉन हमारा जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। ये किस पे वर्क कर रहे थे, ये कैथोड रे पर वर्क कर रहे थे, जहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ रेज जो हैं कैथोड रे की वो कम आउट हो रही हैं, ठीक है। जो रेज हैं वो कम आउट हो रही हैं कैथोड से और जा रही हैं वो एनोड की तरफ। कैथोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो एनोड होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। अब हाँ आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्या क्या खासियत होती है। पहला, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अबाउट, लगभग जो है मास होता है जो इलेक्ट्रॉन का वो लगभग तकरीबन इतना होता है 1/1840, ठीक है। 40 पार्ट होता है इसका मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के मास के लगभग बराबर होता है ये, ठीक है। सेकेंड बात बताई गई कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो कैरी करते हैं उन पर कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है। कितना कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर। ये आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। अब बात हुई प्रोटॉन की। प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन के दो आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, क्या क्या इलेक्ट्रॉन की मतलब कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या खासियतें हैं। अब आते हैं प्रोटॉन्स पे। तो प्रोटॉन्स की खोज जो है वो डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पता लगाया था कि प्रोटीन जो है, जो प्रोटॉन्स है वो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है एंड ये फ्लो करता है डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रे। ये कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बताया जो भी कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो ज़रूर से क्या है भाई, कोई पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज का नाम इन्होंने दे दिया प्रोटॉन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं भाई प्रोटॉन की। प्रोटॉन की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो प्रोटॉन होगा हमारा वो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। मान लो ये एटम है, मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस ये होगा। न्यूक्लियस क्या होता है, ये वाला बीच वाला सेंट्रल पार्ट उसका क्या है, न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने बताया क्या है, प्रोटॉन इसके अंदर होंगे, ठीक है। और इस पर चार्ज कौन सा होगा, प्रोटॉन पे होगा प्लस चार्ज, ठीक है। फिर क्या बताया इन्होंने कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये मतलब प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग इतना ज़्यादा होता है, किससे, 80 टाइम्स ज़्यादा होता है, 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फिर तीसरी बात इन्होंने बताई कि जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो इक्वल होता है इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन डेट इन इलेक्ट्रॉन। वो मैग्नीट्यूड में मतलब जो हाउ मच कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब आप जानते हो कि कोई भी चीज़ कितनी है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज उतना ही होता है, कितना होता है, 1.602 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पे भी चार्ज उतना ही होता है, लेकिन वो किस में होगा भाई, अपोजिट साइन होगा। यहाँ पे माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वो, समझे। तो प्रोटॉन का चार्ज इतना ही होगा लेकिन वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। सो दस प्रोटॉन इज सेड टू कैरी द यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए बोलते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं उन पे कौन से चार्ज होंगे भाई, उन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। इन्होंने डिस्कवर किया था कि एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है एटम के अंदर। न्यूट्रल पार्टिकल्स मीन्स जो ना तो उस पर पॉजिटिव ही चार्ज है ना तो उस पर निगेटिव ही चार्ज है, ठीक है। तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जो थे वो न्यूट्रल्स थे एंड दीज वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन। और इन न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम बाद में दिया गया न्यूट्रॉन्स। क्या दिया गया, इनका नाम न्यूट्रॉन दिया गया। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं भाई न्यूट्रॉन के। न्यूट्रॉन जो है वो कैरी करता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता इस पर, ओके। दैट इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसके बारे में भी क्या बताया गया बेटा कि ये भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है हमारे बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में। चलो ये बात क्लियर हो गई। अब उसी के बेसिस पे अब बताया गया कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही उसी के लगभग इक्वल होता है हमारा न्यूट्रॉन का भी। रिलेटिव मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो ANMU, एब्सोल्यूट मास जो होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। उसके बाद जो है एक मॉडल दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं भाई, प्लम पुडिंग मॉडल। इसको हिंदी में तरबूज का मॉडल भी कहा गया। जे थॉमसन का तरबूज का मॉडल भी इसको कहा गया।
क्या बताया इन्होंने इसमें, चलिए पहले बता देती हूँ, उसके बाद डायग्राम से बताते हैं। इन्होंने कहा जे थॉमसन ने बताया भाई 1903 में पुट फॉरवर्ड हिज प्लम पुडिंग थ्योरी। उन्होंने 1903 में यानी 1903 में, ठीक है, उन्होंने 1903 ईस्वी में एक थ्योरी लिखी जिसमें उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल बताया, किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, टू शो द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्टिकल। उन्होंने बताया ये जो पार्टिकल्स, अब भाई पार्टिकल्स की खोज तो हो गई, पता चल गया कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब इन्होंने खोजा कि अब बताए ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कहाँ पर होता है, एटम में इसका अरेंजमेंट क्या होता है। तो ये पता लगाने के लिए इस मॉडल को डिस्क्राइब किया गया। तो उसमें क्या बताया गया भाई, ही कंसीडर्ड एटम टू बी स्पेयर, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज वेयर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। फिर से सुनो बेटा, ध्यान से सुनिए, क्या कहा, ही कंसीडर्ड, उन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो स्पेयर होता है, वो स्पेयर शेप दिखाई दे रहा है आपको, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और निगेटिवली चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उसके अंदर रहेंगे, और निगेटिव चार्ज जो होते हैं उसमें धंसे रहेंगे, एम्बेडेड होंगे। यहाँ पर आपको ये धंसा हुआ दिखाई दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उन्होंने एक और बात बताई कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे स्फीयर के, वो इक्वल होंगे टू द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, एज अ रिजल्ट ऑफ एटम रिमेन न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि भाई ये मान लो, ये हमारा, सपोज कर लो ये हमारा एटम है, ये हमारा एटम है। तो पहली बात उन्होंने बताई कि हमारा एटम स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, मेरा स्फीयर एकदम दिख नहीं रहा आपको लेकिन समझ जाओ, ठीक है, स्फीयर है, और इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज जो होंगे इसमें दिखाई देंगे आपको। ये मान लो कितने पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज, और इसमें निगेटिव चार्ज होंगे, उन्होंने बताया कि धंसे हुए होंगे, क्या होंगे, एम्बेडेड होंगे। यहाँ पर हमारे ये जो हैं वो क्या है, धंसे हुए हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात उन्होंने बताई कि जितने हमारे प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जितने हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितना हमारा प्रोटॉन होगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन्होंने यही बताया, यही इनका, और इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हमारा एटम न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे -7 + 7, जैसे -7 हम लोग मैथ लगाते हैं तो उसमें -7 + 7 क्या होता है, दोनों कैंसिल हो जाता है और आंसर क्या आया, 0। तो वैसे ही यहाँ पर अगर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा एटम कैसा हो जाएगा भाई, एटम हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा हमारा एटम। हमेशा याद रखना, ठीक है, कि जितना हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे एटम में प्रोटॉन होंगे, जिसकी वजह से हमारा एटम जो है ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और हमारा एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इन्होंने इतनी बात बताई। अभी आगे पढ़ोगे कि इनका फिर ये मॉडल भी जो है थोड़ा सा गलत हो गया था, कहाँ गलत हुआ था ये सब आगे पढ़ोगे। अभी आप लोग को ये टेबल याद कर लेना है, ठीक है, कि सिंबल देखो, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है भाई, -E से इसको शो करते हैं, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से, स्मॉल n से। नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। रिलेटिव चार्ज इस पर -1 होता है, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0। एब्सोल्यूट चार्ज इतना, रिलेटिव चार्ज इतना है, एब्सोल्यूट मास इतना है। आप लोग ये चार्ट अच्छे से लर्न कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो पाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।